दोस्तों, दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी कि आपसे कहा जाए कूलम्बियन फोर्स कितना होता है, आप फौरन बता देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 Q2 दो चार्ज है और उनके बीच का डिस्टेंस डी का स्क्वायर। अगर यहाँ पे परमिबिलिटी एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है, चाहे वो आप वैक्यूम कहिए, चाहे फ्री स्पेस कहिए, चाहे एयर कीजिए, अगर उसमें कोई डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं तब कितना हो जाता है, तो आप कह देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है या रिलेटिव परमिबिलिटी क्या है, आप फौरन कहेंगे सर अगर किसी मटेरियल की परमिबिलिटी एप्सिलॉन है उसको एब्सोल्यूट परमिबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव परमिबिलिटी या डाई इलेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि मीडियम में फोर्स और वैक्यूम के फोर्स का रिलेशनशिप निकालिए, तो आप फौरन इसको देखेंगे और आप कहेंगे इतना जो फोर्स होता है वो फोर्स इन वैक्यूम होता है, जिसको डिवाइड बाय के कह सकते हैं। अगर आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम दी जाए, ध्यान दिया जाए ये फार्मूला जो डेवलप किया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का, वो स्पेसिफिक है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्फेयर है जिसकी कोई मटेरियल होगी जिसकी डेंसिटी आपकी सिग्मा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लगाते हैं वो एक सर्टेन एंगल तक जाता है। अगर इसको किसी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स में लिक्विड में कर देते हैं जिसकी डेंसिटी रो है, तो अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के निकालना हो इस मटेरियल का तो बहुत ध्यान दीजिएगा दोनों केस में एंगल उतना ही होना चाहिए जब ये फ्री एयर या फ्री स्पेस में है या किसी लिक्विड या मीडियम में डाला गया, दोनों में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो एंगल है वो सेम है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल सिग्मा सिग्मा माइनस रो याद रखना है, काम बन जाएगा। कहना क्या चाहता हूं कि आपको अगर ये फार्मूले याद हैं तो आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल्स भी लगा सकते हैं और क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की बात करेंगे। यहाँ पे हमने आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर ली है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगता है जब आप किसी फील्ड में होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फार्मूले पे ध्यान देंगे, जो विशेष फार्मूले हैं जो आपके काम आएंगे। आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका कहलाती है कि पोटेंशियल का डेरिवेटिव होती है। पोटेंशियल अगर आपका फ्री स्पेस में है यानी एक्स वाई जेड में है और आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको तीनों एक्सिस में उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए आप क्या करेंगे, आप उस डायरेक्शंस का यूनिट वेक्टर भी लगा देंगे, आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी उस पोटेंशियल पे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसके द्वारा किसी पॉइंट पे लगाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² होती है। तो ये बेसिक तीन फार्मूले हैं, इसमें तीन या चार मान लें आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, फार्मूले ध्यान देंगे, ये रिंग का रेडियस है, ये एक्सिस पे एक पॉइंट है जो कि x दूरी पे है। यहाँ पे अगर आपको इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, आप जानते हैं उसकी डायरेक्शन एक्सिस पे होती है। क्यों होती है वो आप जानते हैं, कितनी होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। 1/4 पाई एप्सिलॉन याद रखना है, Q चार्ज रखना है, डिस्टेंस x याद रखना है, साथ में r² प्लस x² ध्यान रखना है और पावर 3/2। आइए बता दें सोती सर ने क्या कहा है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिएगा, ये अगर पॉजिटिव है इधर धक्का देगा,
इस पोर्शन से इतने से आपको मिलेगा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये। इसी तरह आपका नीचे से पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये होगा इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो ये फील्ड कट जाएगी, केवल इसी डायरेक्शन में मिलेगी। तो यूनिफॉर्म रिंग में अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, तो क्या याद रखना बेटा, 1/4πε0 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 बहुत हो जाएगा। सेंटर पे आप जानते हैं क्या होता है, x बराबर r बराबर 0 हो जाता है, इसलिए आपने देखा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपकी जो है वो 0 हो जाती है मैं राइट, क्योंकि x बराबर 0, तो जैसे ही x की वैल्यू सेंटर पे ये x की वैल्यू 0 हो जाती है, मैथमेटिकली रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। यहां पे बेटा एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए एक आपके पास L लेंथ का चार्ज वायर दिया है और आपने इसको सेमी सर्कुलर बना दिया है, तो इसके सेंटर पे आपको फील्ड मिलेगी। फार्मूला क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं, 1/2ε0। अगर इस पे चार्ज आपने Q दे रखा था, लेंथ इसकी L थी, तो L स्क्वायर हो गया। आपने कहा सर इसको हमने सेमी सर्कुलर बनाया था तो इसका एक रेडियस आ गया, तो रेडियस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। जब आप इस सूत्र में रखेंगे तो 1/2πε0 L की जगह जब आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो चाहिए तो यहाँ पे आप पाई स्क्वायर कर लीजिए, Q/r स्क्वायर। तो दोस्तों इतना आपको मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले दिमाग में 24 घंटे बने रहने चाहिए। परीक्षा के मोड में आ गए हैं, चाहे आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो, फील्ड ऑफ फोर्स तो एक ही रहेगा, और आप देख रहे हैं कि दोनों जगह आपको यही काम देगा। तो आप इस वीडियो को उठ के सुबह चाय के साथ नाश्ते में देख लीजिए, छोटा से छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स आप जानते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डॉट प्रोडक्ट कर दें, एरिया से मिल जाएगा। गॉस ने भी बताया था कि अगर किसी क्लोज सरफेस में नेट चार्ज मिल जाए, ε0 से भाग कर दें। साथ में आपने देखा था फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंध, और गॉस लॉ को भी देखा था, इनको आपस में रिलेट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, जिस एरिया में आपका फ्लक्स है उसको जोड़ दिया जाए, एरिया ले लिया जाए जहाँ पे आपका गॉसियन सरफेस है, अपॉन ε0, इससे आपको काफ़ी काम मिलता है। आपने देखा था तीन चीज़ें मिली थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज अगर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, सिग्मा चार्ज अगर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस चार्ज एरिया, और रो वॉल्यूम पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज ओवर वॉल्यूम, रो से चार्ज ओवर एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सिग्मा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। बेटा एक फार्मूला और ध्यान रखना, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। एक इनफाइनाइट वायर था आपका जिसका आपको लैम्डा मालूम था, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी थी आपको। तो आपने कहा सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/2πε0 λ/r, ये तो आप किस में आ गए, इसमें आ गए। इस पे बहुत सवाल पूछे गए हैं, आपने हमारे एमसीक्यू देखे हैं, मैंने 100 सवाल पर चैप्टर लगवाया है, उसमें आपको इस पे बहुत सवाल मिलेगा। हाँ, कैलकुलेशन करते समय ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लीजिएगा ताकि इस वैल्यू को आसानी से रख लें, इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कम से कम फ्लक्स में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपके पास ये फार्मूले दिमाग में होने चाहिए। जब आप पोटेंशियल सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि पोटेंशियल कुछ नहीं होता भाई, वर्क डन होता है इनफाइनाइट से किसी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में। और सबसे ज़्यादा काम क्या किया था, कहने लगे साहब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वर्क डन इतना चार्ज को लेके जाने में कितना होगा, आपने कहा पोटेंशियल डिफरेंस यानी फाइनल माइनस इनिशियल। इसके अलावा आपने कहा था किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पे पोटेंशियल Q/r काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा चलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सर एक ये चीज़ भी काफ़ी हमने देखा था कि यूज़ हुई थी, इसको चाहे आप इससे पढ़ सकते हैं, एक स्टेप आपको बढ़ा ही दें। आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर, या पोटेंशियल निकालना हुआ, ये इंटीग्रेट कर दीजिए और आप कह सकते हैं कि सर जब इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। एम आई राइट? अगर केवल x के फॉर्म में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप चिंता ना कीजिएगा, ठीक है, केवल x ले लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप कंपटीशन देने नहीं जा रहे हैं, वरना आपको एक्स वाई जेड मिलेगा और पार्सली आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दोस्तों पीछे भी हम आपको एक चीज़ यहाँ और सिखा दें कि जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, याद आया, माइनस आर माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सेंटर पॉइंट लेते हैं, ये 2L का, इस पे भी आपको फील्ड तो पता ही होनी चाहिए, एम आई राइट? इस पॉइंट पे याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इतना होता है, डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और जो टॉर्क लगता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत काम देगी। ये सब चीज़ें एट द 11th आवर्स की हैं, बिल्कुल आखिरी में आपको पता होनी चाहिए, आप इसको करते हैं, हमें राइट? आइए इसको अगर हम जल्दी से सिखा दें, अगर 3 डायमेंशन में यानी एक्स वाई जेड में भी दिया है तो आप कैसे करेंगे। ये आपका वेक्टर है और ये आपको डी आर वेक्टर जो है इसको खोल लीजिएगा। कैसे? आई आप कह सकते हैं कि पार्सली डिफरेंशिएट कर देंगे इसको dx से, प्लस j को dy से, प्लस k को dz से। आप देखिएगा हमने आपको कई जगह अच्छे न्यूमेरिकल्स में इसको सिखाया है। आई आई जे जे के याद आ रहा होगा आपको। पोटेंशियल में 2 इक्वेशन याद कर लीजिएगा, शायद इस समय जरूरत ना पड़े, आगे पड़ जाए। इसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ ई, ये लैप्लास इक्वेशन होती है। ग्रेडियंट जो है वो आपका कहलाता है, ये बराबर होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये हो गया ग्रेडियंट dx किसका था बेटा, x की फील्ड का, ये y की फील्ड का ग्रेडियंट है, और ये z डायरेक्शन में फील्ड का ग्रेडियंट है, जो कि इसके बराबर होता है। इंटर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आईटी मेंस में, नीट में ज़रूरत पड़ती है। एक और सीख लीजिए, सवाल पूछा जा चुका है, पॉइजन इक्वेशन। इसमें कहते हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ ई पोटेंशियल है, ये बराबर होता है माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया अपॉन एप्सिलॉन 0। कहीं इसकी इक्वेशंस लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी पे सवाल बना देते हैं, आप रख देते हैं, आपका उत्तर आ जाता है। क्योंकि पूछा जा चुका है इसलिए ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप कर भी सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, अक्सर आपकी किताब में दिया रहता है। तो अगर आप कक्षा 12 का इम्तिहान देने जा रहे हैं तो ऑप्शन है, हाँ कंपटीशन के लिए बहुत एसेंशियल है, ध्यान रखिएगा। आइए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के पास चलते हैं। तो एक फार्मूला Q इक्वल टू CV, बिल्कुल आपको ध्यान है, और यहाँ पे भी आप एक काम कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अगर आपको डाइपोल को कहाँ रख दिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एम ए राइट, और इसको रोटेट करा दिया, तो कितना वर्क डन करेंगे आप? करेंगे माइनस पी ई कॉस थीटा, जितना घूमेंगे, और एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी कि ये प्लस वाला है, ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल ये है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आपको बहुत काम देगी। आइए सर चलते हैं आगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में
Q इज इक्वल टू सी बी, जानते ही हैं आप, किसी कंडक्टर पे चार्ज देंगे उसकी कैपेसिटी के बराबर चार्ज उस पर स्टोर हो जाएगा। आपने कहा अगर हम एक प्लेट का बनाएं तो कितना होगा, इतना होगा। कहने लगे दो प्लेट का बना लें, तो आपने कहा उसका प्लेट का एरिया, बीच की दूरी। कहीं ना अगर हमको बढ़ानी है कैपेसिटेंस तो आपने कहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दीजिए। कह लगे पूरे में नहीं डालेंगे, कुछ जगह डालेंगे, तो हमने कहा याद कैसे रखता हूँ, टी माइनस टी प्लस टी बटे के। जैसे ही आप पूरा डी कर देंगे तो ये कट जाएगा, डी अपान के ऊपर चला जाएगा। हम इस वजह से इसको याद रखते हैं। कह लगे दो अगर स्फेरिकल हो गई R1 R2, उससे हम अगर बनाएंगे तो आप कहेंगे R2 माइनस R1, दो स्फेरिकल सेल है। आपने कहा दो सिलेंडर बना दे फोटो, एक ये ले लिया, एक आपने ये डाल दिया। कहने लगे अब बताइए कैपेसिटर बन जाएगा। अब डिटेल में ना लेना चाहिए, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। यानी जब सिलेंड्रिकल का होगा, सिलेंड्रिकल शेप, तब कैपेसिटेंस याद रखिएगा। मामला ऑब्जेक्टिव है, कुछ भी पूछ सकता है, कहेगा हम कोई डेरिवेशन थोड़ी ना करा रहे हैं, कोर्स में है, याद रखना चाहिए। एम राइट? तो देखिए आपको कैपेसिटेंस की इतनी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बनी रहनी चाहिए, आपका काम बनता रहेगा। अब यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस है तो एनर्जी स्टोर करेगा, कितनी करेगा, आपको फार्मूला रटा था CV², और अगर हम C को तोड़ दें Q/B कर दें तो फार्मूला बन जाएगा 1/2 QB, याद रखना है। इसी तरह 1/2 B को हटा देंगे तो Q²/C, इतनी चीज याद रखनी है। ये चीजें हैं जो आपके दिमाग में 24 घंटे होनी चाहिए, इम्तिहान हो ना हो आपको इतना आना चाहिए रोज। आइए अगर मान लीजिए आपको एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा ही हो जाएगी फील्ड के अंदर, उस समय आपको एनर्जी कितनी होगी, जब आपके पास दो प्लेट हैं, चार्ज हैं, तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लेटों के बीच में। एम आई राइट? ये देखिए प्लस माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई। तो ऐसे में कितनी एनर्जी होगी, 1/2ε0E। ऐसे में ये दोनों प्लेटें हमने पूरे वीडियो बना के दिखाए, देखिएगा उसमें आपके पास जो फोर्स होगा प्लेटों के बीच में लगने वाला, Q²/2A ε0। जब आप कोई डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एम आई राइट, जिसके अंदर चार्ज रेंडमली होते हैं, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है, निगेटिव वाले एक तरफ, पॉजिटिव ये, एक फील्ड अंदर हो जाती है, एक ये हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पोलराइज हो गया, निगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव ये तरफ। तो ये जो पोलराइज चार्ज पैदा होता है, इसको कहते हैं, जितना चार्ज होता है जो आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं इसके बराबर होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से ये जो बेसिक फार्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए। हाँ, एक आध रह सकते हैं, कोई बात नहीं, आप उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है, इतने फार्मूले यूज़ करके हमने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाए हैं। तो उम्मीद है कि इस तरीके के वीडियो जो कि शॉर्ट टर्म वीडियो होंगे बहुत काम आएंगे। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है इसको तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड सो मच।